वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। दिवाली से शायद, हाँ, दिवाली के बाद मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। तो अब मैं सोच रही हूँ आज फिर से ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि घर में आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई भी नहीं है। मम्मी पापा गाँव जा चुके हैं, भैया भाभी ऑफिस गए हैं और दादा थे तो वो भी कल गाँव चले गए हैं। तो मैं घर पर हूँ अकेली। तो मैंने सोचा क्या करती हूँ, पूरे दिन बोर हो जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ। तो आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ और मैं आज पूरे दिन क्या करने वाली हूँ वो सब आपको दिखाती हूँ। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। 9:30 हो रहे हैं सुबह के और मैंने भी नहाया नहीं है। मम्मी घर पे होती थी तो फिर नहाने की दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पूजा वो कर लेती थी। और अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है पूजा पाठ की। तो ये होता है कि सुबह सुबह जल्दी पूजा कर लो तो जल्दी नहाओ। तो मैंने अभी नहाया नहीं है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी। देखिए दोस्तों, मंदिर बंद है हमारा और अभी भगवान जी भी हमारे सो रहे हैं। अब मैं जब नहा कर आऊंगी तब भगवान जी को भी जगाऊंगी, तब उनकी पूजा करूंगी, तब उन्हें खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तो भगवान भी मेरे सोते रहेंगे, इसलिए जल्दी से काम खत्म करके फिर नहाने जाती हूँ। दोस्तों, मैं किचन में आ चुकी हूँ और अपना काम खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये कुकर में हम रोज स्प्राउट फुलाते हैं, भिगो कर रखते हैं, चना और मूंग की दाल। तो उसी को मैं बॉईल करने जा रही हूँ। वो क्या है कि मुझे कच्चे सूट नहीं करते हैं, इसलिए मैं बॉईल करके खाती हूँ। बाकी भैया लोग कच्चे खाते हैं, तो भैया को मैंने ऐसे कच्चा पैक कर दिया है लंच बॉक्स में और मैं बॉईल करके खाती हूँ। तो मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ। रोज हम और दादा खाते थे, अब आज मैं अकेली हूँ, तो आज मैं इसको अकेले ही खाऊंगी। वैसे ये बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है, आप लोग भी खा सकते हैं। मैंने बॉईल करने के लिए चना और मूंग रख दी है और जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं जल्दी से नहाने जा पाऊंगी और फिर मैं जल्दी से पूजा कर पाऊंगी। देखो, पंखा बहुत गंदा नजर आ रहा है, सोच रही हूँ इसी की सफाई कर लेती हूँ। जब तक चने बॉईल होंगे तब तक मैं पंखा साफ कर लूंगी। तो हम आ गए हैं पंखे की सफाई करने। हाय, बहुत कूड़ा है इसमें, बहुत ज्यादा। मम्मी जब से गांव गई हैं उसके बाद आज सफाई कर रही हूँ पंखे की। क्या है ना कि ऐसी जगह हमारा घर है कि यहाँ इतनी धूल आती है। ये देखो, सारा कपड़ा गंदा हो गया, नीचे कितना कूड़ा। अभी काफी साफ कर लिया मैंने, काफी साफ दिखने लगा। कूड़ा करकट जो अगल बगल लटक रहा था वो भी साफ हो गया, काफी साफ दिख रहा है। ये देखो, ये सारा पंखे में निकला है। आए हैं इस रूम की सफाई करने और इस रूम का पंखा भी बहुत गंदा है। अभी अब इसकी भी सफाई करते हैं। तो चलो, ये हमारा जितना ही स्टाइलिश पंखा है ना, उतना ही ज्यादा गंदा होता है और उतनी ही ज्यादा दिक्कत होती है इसको साफ करने में, क्योंकि ऐसा बना है ये कहाँ कहाँ से साफ करे समझ नहीं आता। सीटी भी लग चुकी है। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे,
बिखर सा गया टूट के ये जो धागों से छूटा, ये रिश्तों का मोती जुड़े लोग छूट के, जहरीले सपनों ने मुझको धोखा दिया। आपको एक जादू दिखाऊं इस पंखे में, इसको इस पंखे का जादू, ये देखो, ये देखो, इसमें तरह तरह की लाइट बदलती है ना, मजेदार। की जरूरत नहीं है, रिंग लाइट वाली सारी लाइटें इसमें जलती है, इसको जलाओ और वीडियो बनाओ बढ़िया आराम से, है ना मस्त मजेदार। पंखे तो साफ हो गए और अब मेरे चने भी बॉईल हो चुके हैं, पंखा भी साफ हो गया है। बाकी का काम झाड़ू पोछा बर्तन ये आंटी आके करेंगी। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं आज रील बनाऊंगी अच्छी सी कोई सोचकर। चलो जब तक मैं नहा लेती हूँ, नहा कर आकर जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, चाय भी नहीं पी है और 10 बज चुके हैं। तो चलते हैं जल्दी से नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। ओके, बाय बाय। दोस्तों मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है, मंदिर का पर्दा भी खोल दिया है, भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, सारा काम हो गया है। आंटी भी काम करके चली गई है, सारा काम घर का हो गया, सारा घर साफ हो गया है। अब बचा है क्या कि मैंने अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अब मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, थोड़ा खा पी कर फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं रील्स शूट करूंगी अच्छी अच्छी। तो मेरा नाश्ता आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से खाती हूँ। जो चने और मूंग में बॉईल करके रख गई थी वो ही मैं खा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है और मैं कैसे खाती हूँ। ओके, तो दोस्तों ये है मेरे वही चना मूंग बॉईल किए हुए, और इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और लाल नमक, ये सारा इसमें मिक्स कर लिया है मैंने। और आप चाहे तो इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, मैं इसमें खीरा नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही खाती हूँ। आप लोग डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये सारा मिक्स करके फिर हम खाएंगे और ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मिक्स कर लिया है और अब ये बहुत टेस्टी दिख भी रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग जरूर अपने घर में ट्राई करिए और इसे बनाकर खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है, अच्छा होता है और आप लोग को स्वादिष्ट भी लगेगा। दोस्तों बहुत हेल्दी होता है, एक नंबर का है, बहुत स्वादिष्ट है। इसमें मैंने एक चीज और मिक्स की है जो मैं बताना भूल गई, वो है नींबू। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में और हेल्दी भी होता है, इसलिए खाने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि नुकसान करेगा या कुछ, आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आप लोग खा सकते हो। तो आप एक बार जरूर अपने घर में सारे लोग जरूर ट्राई करें, खाएं और अच्छा ना लगे तो फिर आप बताएं कमेंट में। इतना तो मैं जानती हूँ अच्छा तो जरूर लगेगा। हम्म। दोस्तों तो मैं रील बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरा चाय नाश्ता सब हो चुका है और अब मेरा पेट बिल्कुल हो गया फुल, तो अब मुझे ना अभी भूख लगी है ना कुछ लगा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रील बना लेती हूँ, तो अब मैं आज रील डांस वाली रील बना रहे हैं। वैसे मुझे डांस आता नहीं है लेकिन थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं रील बनाने के बाद। ऐसे ही हल्का सा मैं रेडी हुई हूँ, ज्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, बस कपड़े पहने हैं और हल्का से मेकअप किया है। तो अब मैं जा रही हूँ रील बनाने के लिए, फिर मिलते हैं रील बनाने के बाद। ओके, तो दोस्तों मैंने रील्स शूट कर लिए हैं और अब मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से बस सही नाश्ता किया था और रील शूट करते करते इतना टाइम हो गया, 4:30 हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि मुझे भूख बहुत तेजी से लगी है और मैं थक गई हूँ रील शूट कर करके। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, सारा मेकअप भी उतार लिया, बस ये
आईलाइनर बस लगा हुआ है, बाकी मैंने लिपस्टिक लिपस्टिक सब छुटा कर रख दिया। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। और अब हम चलते हैं किचन में, कुछ देखते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों हम किचन में आ चुके हैं, और यहाँ पर मैंने बनाया था ये दूध में किशमिश पकाई थी खाने के लिए। और रील्स के चक्कर में आज मैंने वो भी नहीं खाया, ना खाना खाया। आज मेरा सब कुछ रह गया रील्स के चक्कर में। 4:30 बज रहे हैं और मेरा सारा खाना सब कुछ ऐसे ही रखा है, मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हूँ, वरना फिर ये रह जाएगा और फिर ये बर्बाद जाएगा, फिर कुछ खाने का मन नहीं करेगा। और रात में वैसे भी ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। खाना तो खाना चाहिए, लेकिन ये किशमिश और ये जो मैंने बनाया है ना रात में, किसी किसी को नहीं सूट करता है, क्योंकि ठंडी होती है किशमिश, जुकाम भी हो सकता है। तो इसलिए अभी टाइम है, मैं खा लेती हूँ, वरना ये भी रह जाएगा और फिर मैं खा नहीं पाऊंगी। खाना मैंने निकाल लिया है, चलो जल्दी से खा लेती हूँ। क्या बताऊँ, रील्स के चक्कर में आज ना अब लेट हो गया, टाइम से मैंने खाना भी नहीं खाया। और वो जो बनाया था किशमिश दूध में पकाकर, वो भी मैंने नहीं खाया। पानी भी ज्यादा नहीं पिया रील के चक्कर में। एक डांस वाली रील बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा 1 घंटा लगा मुझे, लेकिन वो अच्छे से नहीं बनी तो नहीं बनी। फिर बैठकर मैंने उसको नॉर्मल बनाया, वो भी इतनी कुछ खास नहीं बनी। एक रील में पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। फिर बाकी मैंने 2-4 रील और ऐसी शूट की, जो करना चाह रही थी वो हो ही नहीं पाया। पूरा टाइम बर्बाद गया, खाना नहीं खाया और उसके पीछे, और वो हुआ ही नहीं। खाना लेकर आ चुकी हूँ, और अब जल्दी जल्दी मैं खाने को फिनिश कर देती हूँ। तो ये है मेरा खाना, मैं सारा खाना एक साथ ही उठा लाई हूँ, सब एक साथ ही फिनिश कर लूंगी। ये भी लेकर आ गई हूँ, सब्जी रोटी सैलेड सब कुछ लेकर आ गई हूँ, सारा एक साथ खा के ही फिनिश करूंगी। फिर शाम को भले ही मैं कम खाऊं, लेकिन अभी मैं ये सारा खा लूंगी, क्योंकि मैं सारा लेकर नहीं आती तो फिर शाम को मुझसे खाया नहीं जाता। इसलिए अभी मैं सारा फिनिश कर लेती हूँ। तो दोस्तों खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। सुबह से मैं फ़ोन चला रही हूँ, रील्स शूट किया, ब्लॉग शूट किया, तो फ़ोन में अब ज़्यादा बैटरी बची नहीं है। तो जा रही हूँ फ़ोन को चार्जिंग में लगा देती हूँ, जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो मैं टीवी देखते देखते खाना खाऊंगी और मेरा तब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद, या फिर सीधे शाम को मिलते हैं। और शाम तो हो ही गई, 4:30 बज गए। अब मैं बातों में टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, जल्दी से खाना फिनिश कर लेती हूँ और फोन चार्ज कर लेती हूँ। फिर मिलते हैं बाद में। ओके, बाय बाय। शाम हो चुकी है दोस्तों, 7 बज चुके हैं और मेरा फोन चार्ज हो गया। फोन चार्ज से निकाल के लाई तो मम्मी का कॉल आ गया था, तो मम्मी से बात कर रही थी। 1.5 घंटे मैंने मम्मी से कॉल पर बात की है। तो अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, मुझे आरती भी करनी थी शाम की। तो फिर मैंने कॉल अभी कट किया है और अब मैं जा रही हूँ, हाथ मुंह धुलकर आरती करूंगी। और फिर आरती करने के बाद में फिर देखती हूँ शाम का खाना क्या बनना है, आज क्या नहीं बनना है। अभी भैया भाभी ऑफिस से आए नहीं है, मैं तो टीवी देख रही थी, न्यूज देख रही थी। वैसे मैं बहुत कम न्यूज देखती हूँ, लेकिन आज देख रही थी, अच्छी लग रही थी। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से आरती कर लूँ। दोस्तों आरती हो चुकी है मेरी और भैया भी ऑफिस से आ गए हैं, तो मैंने अब चाय रखी है। तो चाय बन रही है मेरी, फिर हम चाय पियेंगे। और भाभी अभी आई नहीं है ऑफिस से। तो ये मैंने चाय रख दी है, चाय पक रही है और पानी तैयार हो गया है चाय का। अब मैं इसमें दूध डालने जा रही हूँ, फिर चाय रेडी हो जाएगी। फिर हम चाय पियेंगे, गर्मा गर्म चाय। सर्दियों में चाय पियो गर्मा गर्म। दोस्तों 11 बज चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। हम खाना पीना खा चुके हैं, वैसे बोलूँ तो खाना बना ही नहीं था। शाम को 4:30 बजे मैंने खाना खाया था, तो भूख भी नहीं थी, बस हमने चाय नाश्ता किया है। भाभी ने पापड़ तले थे और मूंगफली, ये सारी चीज़ें हमने खाई थी, तो पेट भर गया, तो खाना खाया नहीं था। और भाभी ने मशीन लगाई थी कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े धुलते रहे अभी तक। वो भी पूरे कपड़े धुले नहीं, आधे ही धुले हैं। मैंने बंद करा दी कि रख दो, मैं अब कल धुल लूंगी। सो जाते हैं, टाइम बहुत हो चुका। तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
गुड नाइट, शिव रात्रि, जय माता दी, बाय बाय।